टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कृषि में बायो स्टिमुलेंट। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में सभी राज्यों को यूरिया और DAP जैसे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ बायो स्टिमुलेंट की जबरन बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय किसानों की शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें उन्होंने बेकार उत्पादों और दुकानदारों द्वारा दबाव डालने की बात की थी। सरकार अब इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या ये पदार्थ वास्तव में किसानों के लिए लाभकारी हैं या नहीं। अब जान लेते हैं बायो स्टिमुलेंट क्या है। बायो स्टिमुलेंट्स ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण, वृद्धि, उत्पादन और तनाव सहनशीलता में सुधार होता है। ये उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग होते हैं और इनमें सामान्यतः पौधों से प्राप्त सामग्री, शैवाल का अर्क, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य जैव रासायनिक पदार्थ शामिल होते हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO 1985 के अनुसार बायो स्टिमुलेंट्स में कीटनाशक या पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पदार्थ शामिल नहीं होते, क्योंकि इन्हें अलग से कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत नियंत्रित किया जाता है। अब जान लेते हैं सरकार ने विनियमन क्यों शुरू किया। कई सालों तक बायो स्टिमुलेंट्स को खुले बाजार में बेचा जाता था बिना किसी निगरानी के, क्योंकि ये उर्वरक या कीटनाशक कानूनों के तहत नहीं आते थे। 2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी ऐसा बायो उत्पाद जो उर्वरक या कीटनाशकों जैसे फायदे का दावा करता हो, उसे नियामक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बढ़ते उपयोग के साथ नीति आयोग और कृषि मंत्रालय ने 2017 में एक नियामक ढांचा तैयार करना शुरू किया। फरवरी 2021 में बायो स्टिमुलेंट्स को औपचारिक रूप से FCO 1985 के तहत शामिल किया गया, जिसमें केंद्र को उनके निर्माण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करने का अधिकार मिल गया। अब जान लेते हैं FCO में बायो स्टिमुलेंट्स को लेकर क्या कहा गया है। FCO 2021 संशोधन बायो स्टिमुलेंट्स की 8 श्रेणियों को परिभाषित करता है, जिनमें वनस्पति और समुद्री शैवाल के अर्क, जैव रसायन और विटामिन शामिल है। मंजूरी प्राप्त करने के लिए निर्माताओं या आयातकों को उत्पाद की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें शामिल है रासायनिक संगठक और स्रोत, शेल्फ लाइफ, विषाक्तता परीक्षण परिणाम, कम से कम 3 कृषि पर्यावरणीय क्षेत्रों से 3 अलग अलग खुराकों पर जैव प्रभाविता परीक्षण रिपोर्ट। FCO के अनुसार बायो स्टिमुलेंट्स में कीटनाशक सामग्री 0.01 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अप्रैल 2021 में स्थापित केंद्रीय बायो स्टिमुलेंट समिति नए उत्पाद को शामिल करने, परीक्षण प्रोटोकॉल और प्रयोगशाला आवश्यकताओं सहित तकनीकी मामलों पर केंद्र को सलाह देती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बायो स्टिमुलेंट्स कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत विनियमित होते हैं। 2. इनका उपयोग मुख्यतः फसलों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।